आप देख रहे हो समाचार विजन, मैं हूं शशि पांडे। वारदात की हनक में आपका स्वागत है। वारदात की हनक आज जिस तरीके की खबर लेकर के आया हूं, वास्तव में दंग कर देने वाली है। हम, आप और सब इस खबर को देख करके तरह तरह की बातें सोचेंगे कि हम कैसे महफूज हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाकर के, हम कैसे महफूज है और कैसे सुरक्षित है, इलाज हो रहा है, उसी को लेकर के आया है। किडनी रैकेट जिस तरीके से धुआंधार खुल्लम खुल्ला किडनी रैकेट का चल रहा है कारोबार, और जिस तरीके से कोलकाता से लेकर के जम्मू तक और पूरे देश में किडनी चोरों का रैकेट और उससे डॉक्टर और कई हॉस्पिटल की मिली भगत है, उसको लेकर के मैं खबर है। कल की ये खबर है जो गुरुग्राम से किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। कोलकाता में लगता था मेडिकल का वीज़ा और गुरुग्राम में उसे मिलता था आराम करने का जगह, और जयपुर में होता था किडनी का ट्रांसप्लांट। ये कड़ी कहाँ से कहाँ जुड़ी है और कहाँ तक गई है किडनी की, आगे आप देखते जाइए, बिना स्किप के चुपचाप देखिए खबरों को। ये मुख्यमंत्री के उड़नदस्ते की ओर से किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम सिटी का नाम लेकर के बांग्लादेश के मरीजों को जाल में फंसाया जाता था। उन्हें सेक्टर 39 के आलीशान गेस्ट हाउस में ठहरा करके सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। मरीज को पहले गुरुग्राम के नामी अस्पताल का हवाला देकर के बरगलाया जाता था। बाद में उसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। किडनी डोनर शमीम ने बताया कि वह बांग्लादेश में मोबाइल की दुकान चलाता। फेसबुक पर किडनी प्रत्यारोपण का विज्ञापन देखकर उसने रांची निवासी मोहम्मद मुर्तुजा अंसारी नामक एजेंट से संपर्क किया था। बांग्लादेश के रहने वाले मेहदी मजुमदार ने बताया कि उनके कई जानकार मोहम्मद मुर्तुजा अंसारी के माध्यम से हिंदुस्तान में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। ये मुख्यमंत्री का उड़न दस्ता जो था, वो अधिकारी ने बताया कि 10 से 20 लाख रुपए के बीच ये किडनी ट्रांसप्लांट करने वालों से लिया जाता है। 10 से 20 लाख रुपए जिससे किडनी ट्रांसप्लांट की जिनको दी जाती है किडनी, उनसे 10 से 20 लाख रुपए वसूला जाता है, और इसमें दलाल के माध्यम से किडनी देने वाले का चयन किया जाता है, जिन्हें मामूली रकम 20 लाख रुपए जिसको किडनी दी जाएगी उससे लिया जाता है, और जिसकी किडनी निकाली गई, जिसकी जिंदगी अधूरी बची है, कब क्या हो जा, एक किडनी पर रहेगा, 2 किडनी पर रहेगा, बिना किडनी का रहेगा, उसको एक मामूली सी रकम दे करके तैयार कर दिया जाता है। ये खेल चल रहा है। उनका ब्लड ग्रुप व उनकी जांच होने के बाद ही मेडिकल वीजा के माध्यम से उन्हें हिंदुस्तान लाया जाता है। अभी तक ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने अपनी किडनी दी है, उन्हें कोलकाता के मेडिकल वीजा पर भारत लाया जाता था। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर मयंक गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम जयपुर के लिए फोर्टिज हॉस्पिटल भेज दी गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं डीसीपी। सीएमओ गुरुग्राम और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुरुग्राम द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर से एक रेड की गई बाबिल हॉस्पिटल 39 में। उन्होंने कुछ लोग पैसे लेके किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, और उसके संबंध में एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश जारी है। जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया गया था, क्या वो विदेशी नागरिक हैं? वो प्रथम दृष्टया बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। इससे पहले के भी अभी कुछ और भी कोई नहीं, इससे पहले अभी कुछ नहीं है यहाँ। अभी एक बार इसके एफआईआर लॉन्च करके जांच शुरू हुई, जांच में जो आएगा बताएंगे। सभी बताएंगे क्या, कहाँ से आया? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए थे? हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आए। क्या खर्चा दिया आपसे? मैंने तो बोला 4 लाख दे दिया इसको। जैसे पुलिस को पता लगा है, पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की है? पुलिस तो पूछताछ किए है। पुलिस इसने के लिए आया, जयपुर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए इधर
मैं शिक हो रहा हूँ 2 दिन के आगे आगे 2 दिन के आगे, इसलिए पुलिस अभी आया पूछताछ के लिए। जी, बांग्लादेश में कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है और क्या करते हैं? बांग्लादेश में रहती हूँ मैं, मोबाइल शॉप है। तो मेरा एज 24। तो कोई ऋण होने के बाद मेरा इधर आया, मेरा शॉप सेल कर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट का किसने बताया कि कहाँ होता है? मैं खुद फेसबुक में पोस्ट करा। पोस्ट करने के बाद मेरा बांग्लादेश एक एजेंट है, उसको मेरे पास फोन करा। फोन करके बाद उसको मेरा साथ डील हुआ। डील होने के बाद मैं मेरा ऑल पासपोर्ट वगैरह ऑल ये डॉक्यूमेंट उसने अरेंज करा। करने के बाद इधर इंडिया भेजा। कितने पैसों में बात हुई थी और कितने दिन पहले बुलाया गया? मैं तो 2 मंथ हो गया। तो पैसा 4 लाख बांग्लादेश पैसा में 4 लाख। डॉक्यूमेंट जो थे वो किस तरह से रेडी करा? क्या फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाया गया, क्या कुछ था? फिर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाया। तो मैं ज़्यादा भी नहीं जानता, मैं तो बोला फिंगर देने के लिए, उसके देने के लिए मैं दे दिया। सीएम उड़न दस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुड़गांव द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी का ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। अस्पताल के कर्मियों से भी मिलीभगत और गेस्ट हाउस में मिले मरीजों से पूछताछ में पता चला कि मोहम्मद मुर्तजा अंसारी नामक युवक इन सभी को यहां लेकर के आया था। जिन मरीजों को ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था उन्हें जयपुर के फोर्टिस अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया था। वहीं 2 मरीजों का ट्रांसप्लांट फोर्टिस से करा करके यहां लाया गया था। यह भी पता चला है कि एजेंट अंसारी की जयपुर से फोर्टिस अस्पताल में कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत थी। पहले भी पकड़ा जा चुका है ये जालसाज। किडनी रैकेट का गुरुग्राम में यह कोई पहला मामला नहीं है। साल 2008 में आपको याद दिलाता हूं कि साल 2008 में भी इस तरह का एक मामला पालम बिहार क्षेत्र में सामने आया था, जहां उत्तर प्रदेश के लोगों को लाकर के उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी। तब उसका भंडाफोड़ हुआ था। उसमें भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों के बड़े बड़े डॉक्टर का नाम आया था, जो किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी के कारोबार से जुड़े हुए थे। उसी तरीके से किडनी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सऊदी अरब और ग्रीक के ग्राहकों को प्रत्यारोपित की जाती थी। इस घोटाले के आरोपी डॉक्टर अमित कुमार 7 फरवरी 2008 को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। इस रैकेट में गुरुग्राम में चलाए जाने की सूचना भी उत्तर प्रदेश के एक गेस्ट हाउस से मिली थी। जब पुलिस ने गुरुवार में छापा मारा तो यहां से करीब 2 दर्जन लोगों को छुड़ाया गया था, जहां से किडनी निकालने के लिए पहले उन्हें नौकरी के लालच में क्लिनिक में बुलाया जाता था। किडनी निकलवाने के लिए उन्हें काफ़ी देर तक काउंसलिंग की जाती थी। उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया जाता था। उन्हें तरह तरह के जालों में फंसाया जाता था ताकि उन्हें आसानी से तैयार कर लिया जाए और उनको एक छोटी सी रकम दे करके उनकी किडनी निकाल लिया जाए और मोटी रकम दे करके किडनी ग्राही को, जिसको किडनी की जरूरत है, उसको दे दिया जाए। किडनी निकलवाने के लिए 30,000 रुपए का लालच दिया जाता था। जो लोग इसका विरोध करते थे उन्हें दवा देकर के उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी किडनी भी निकाल ली जाती थी। इसमें विरोध करने वाले को दवा देकर के उसे बेहोश कर दिया जाता था और उसके बाद उसकी किडनी निकाल ली जाती थी, उसे पता भी नहीं लगता था। ऐसी जालसाजी, ऐसा ये खेल चल रहा है किडनी माफियाओं का। किडनी देने वाले सभी युवा पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने अपनी किडनी बेची है उसमें सभी युवा वर्ग हैं, यानी 30 से 35 साल
के ही लोग हैं जो किडनी बेचे हैं। इनकी उम्र 24 से 35-32 के आसपास है। बताया जा रहा है कि किडनी देने में बदले इन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए ही दिए गए हैं। 2 लाख रुपए में उन्हें किडनी बेचने के लिए कहा गया, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले की उम्र जो है वो 66 साल 60 साल से ऊपर तक है। जिन लोगों ने किडनी डोनेट किया है उनका आपस में खून का भी कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। पुलिस ने इन बिंदुओं पर भी जांच शुरू कर दी है कि ये किस तरीके के जालसाजी है। किडनी प्रत्यारोपित करने वालों से यह गैंग 10 से 20 लाख रुपए वसूली करती है और इन 20 लाख रुपए लेकर के अब उसको कहां कहां बांटा जाएगा, डॉक्टर के पास, एजेंट के पास और लोगों के पास इसको बांट करके 20 लाख रुपए में सौदा दिया जाता था। किडनी जिसको जरूरत होती थी प्रत्यारोपण करने वाले लेने वाले को। इस तरीके के जालसाजी जो लगातार अनवरत चल रही है देश में, किडनी का धंधा देशों में विदेशों में हर जगह, अब वो भारत में भी किडनी के चोर, किडनी के कारोबारी, किडनी के सौदागर बैठे हैं। आप आसपास ही उन्हें भनक लगती है ये किडनी, ये पैसे की मजबूरी है, इनके साथ पैसे की ज़रूरत है और ये ऐसा काम कर सकती है। उन्हें मोटिवेट करते हैं और ऐसा मोटिवेट करते हैं कि मजबूरन किडनी देने के लिए तैयार भी हो जाता है। कैसी लगी ये खबर? हम फिर से किसी और बड़ी खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, जय हिंद।